नमस्कार। एक तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियंस और दूसरी तरफ एक टीम जो अपनी लय ढूंढ रही थी। कागज पर तो ये मुकाबला एक तरफा लग रहा था, लेकिन आरसीबी ने इसे सिर्फ एक जीत नहीं बनाया, उन्होंने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। देखिए, इस मैच से पहले ना सबके मन में एक ही सवाल था। क्या आरसीबी की जो पिछली चैंपियनशिप थी वो बस किस्मत से मिल गई? क्या वो एक तुक्का था? और आरसीबी ने इसका जवाब दिया, लेकिन बोलकर नहीं बल्कि अपने खेल से। एक ऐसा जवाब जिसने सारे आलोचकों को चुप करा दिया और पूरी लीग को हैरान कर दिया। तो सवाल ये है कि आरसीबी ने ये किया कैसे और एसआरएच से इतनी बड़ी चूक कहाँ हो गई? चलिए इस पूरे मैच की कहानी को इन 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की उस बल्लेबाजी की जिसने इस चेज को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। एसआरएच ने बोर्ड पर 202 रन लगाए थे। अब टी20 में 200 से ज्यादा का टारगेट चेस करना भाई कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन आरसीबी ने उन्होंने इस टारगेट को मजाक बना दिया। सिर्फ 15.4 ओवर में खेल खत्म। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज 200 प्लस का चेज है। इसे कहते हैं पूरा दबदबा। इस चेज की असली कहानी इन स्ट्राइक रेट्स में छुपी है। देखिए, विराट कोहली ने 181 के स्ट्राइक रेट से एक मजबूत नींव रखी और उसके बाद तो पडिक्कल और पाटीदार ने जो किया, अरे भाई 250 और 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सब तब हुआ जब उनका मेन बॉलर जोश हेजलवुड टीम में था भी नहीं। सोचिए जब वो वापस आएगा तो ये टीम कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इतनी बुरी तरह से क्यों बिखरी? ये जो तुलना है ना वो एसआरएच की पूरी कहानी बता देती है। बल्लेबाजी में तो ऊपर से हल्क जैसी ताकत है, लेकिन गेंदबाजी गेंदबाजी तो एकदम कमजोर है। टीम में कोई बैलेंस ही नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कई एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि ये इस आईपीएल की सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है। और जब सामने आरसीबी जैसी बैटिंग लाइनअप हो तो फिर ऐसी गेंदबाजी के साथ जीतना तो नामुमकिन है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एसआरएच के लगभग हर गेंदबाज ने दिल खोलकर रन लुटाए। कोई भी आरसीबी के बल्लेबाजों पर जरा सा भी दबाव नहीं बना पाया। और होता क्या है, जब गेंदबाजी कमजोर हो तो सारा प्रेशर बल्लेबाजों पर आ जाता है। और हुआ भी वही। ईशान किशन ने थोड़ी लड़ाई की, लेकिन ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम उस प्रेशर में टिक ही नहीं पाए। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसने इस मैच में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया, और वो थी आरसीबी की फील्डिंग। फिल सॉल्ट ने ईशान किशन का जो कैच लिया था ना, वो यकीन करने लायक ही नहीं था। वो एक ऐसा कैच था जिसने एसआरएच की रही सही उम्मीदों को भी वहीं खत्म कर दिया। एक अंदाजा है कि अकेले फिल सॉल्ट की फील्डिंग ने आरसीबी के लिए कम से कम 30 से 35 रन बचाए। इससे पता चलता है कि एक वर्ल्ड क्लास फील्डर क्या कमाल कर सकता है। तो मतलब साफ है, ये कैच सिर्फ विकेट नहीं थे, ये मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। इस जीत की कहानी जितनी बल्लेबाजों ने लिखी, उतनी ही फील्डर्स ने भी लिखी। तो इस एकतरफा मैच के बाद अब इन दोनों टीमों का भविष्य कैसा दिखता है? यहाँ से दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते दिख रहे हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है आरसीबी, जिसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है और वो टॉप 4 के मजबूत दावेदार लग रहे हैं, और दूसरी तरफ एसआरएच, जिनका पूरा सीजन ही अब खतरे में है। और यही आरसीबी की पहचान है। एक बार जब ये टीम लय पकड़ लेती है ना, तो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल उस शेर की तरह है जिसके मुंह को खून लग गया हो। तो अब आखिर में 2 बड़े सवाल बचते हैं। पहला, क्या इस जीत के बाद आरसीबी अब टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम बन गई है? और दूसरा, क्या एसआरएच इस बड़ी हार से उभर कर कोई चमत्कार कर पाएगी? खैर, इन सवालों का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।